23 तारीख के बाद चाबी जयराम जी के पास होगी। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी यह जयराम महतो तय करेगा। झारखंड विधानसभा के चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर कर सामने आई है। इस वक्त हम जामताड़ा में हैं और जामताड़ा से जयराम महतो और JLKM के उम्मीदवार तरुण गुप्ता हैं। प्रचार का शोर भले ही थम गया, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी लगातार प्रत्याशी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। तरुण जी, अब तो प्रचार का शोर थम गया, एक दिन का वक्त बचा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे संतुष्टि है कि मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपनी बात रखने में सफल रहा है। मैंने बताया है सबको कि देखिए 35 सालों का कुशासन है बाप बेटे का, और 25 साल इरफान अंसारी, 10 साल फुरकान अंसारी, तो 35 साल कम नहीं होता। 35 साल के इस शासन में आज भी आप गांव में चले जाइए, चाहे जिस आदिवासी का वोट लेता है वो, आप इधर सुदूर इरारती जितने भी गंगा नदी के किनारे गांव है, चंपापुर है, बुडवेरिया है, घटियारी है, जानेडी है, चितामी है, सोनाबाद है, इरकिया है, जो भी गांव है आप चले जाइए, किसी में आप रोड भी नहीं बना है, पानी की सुविधा नहीं है। गांव के जो आदिवासी महिलाएं हैं क्या डोभा से पानी ला के पीता है, बगल में नदी है वहाँ से पानी ला के पीता है। तो इसलिए तो बार बार मैं पूछ रहा हूँ, हर सभाओं में बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे बातों का जवाब नहीं दे पा रहा विधायक जी। मैं कह रहा हूँ कि आप 35 साल में 10 साल आप रहे हैं, 35 साल आप रहे हैं टोटल, आप 5 काम बताइए जो आदिवासी के हित में आपने किया हो। 5 तो छोड़िए, एक बता दीजिए कि जामताड़ा के आदिवासियों के हित के लिए अगर किया है। अगर हित के लिए काम करते तो यहाँ पर जो चाकड़ी में हॉस्टल है आदिवासियों का, आज जर्जर स्थिति में नहीं होता। महिला कॉलेज में जो हॉस्टल है उसकी स्थिति जर्जर नहीं होता। आज सुबह के 8 बजे का लोकल में देखिए, हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, आदिवासी बंगाल जा रहा मट्टी काटने के लिए। यहाँ पर B.Ed का पढ़ाई नहीं होता, MA का पढ़ाई नहीं होता, PG का पढ़ाई नहीं होता, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। बहुत ही बदतर स्थिति कर दिया। इरफान अंसारी ने एक ही बहुत अच्छा काम किया है जिसकी सराहना मैं करूंगा। क्या है? कि उसने 50 रुपया का सड़िया जरूर बांटा है गरीब लोगों को, आदिवासियों को। वही साड़ी जो कलकत्ता खरीदने गया, जो भीतर चला गया। फिर ये स्थिति है, बहुत ही बदतर स्थिति बताए। आज जो सड़िया बांटता है, बांटने के बाद भी 3 घंटा 4 घंटा घुमाता है, जिंदाबाद करवाता है, फिर उसके बाद सड़िया देता, वो भी 5 हाथ का है। सड़िया पहनने का काम नहीं आता, बढ़िया घेरने काम आता है। ये स्थिति है। लेकिन वो अक्सर दिखते हैं, कभी लोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर बन के, कभी जिलेबी छांकते हैं, कभी गाय धोते हैं। अच्छा, फर्जी आदमी, उससे पूछिए तो जो आप सर्टिफिकेट यूक्रेन से लाए हैं कभी जांच कराए क्या? अब तो डॉक्टर भी लिखना बंद कर दिया, फर्जी आदमी। अब डॉक्टर नहीं लिखते हैं ना, हम तो नहीं देखे। कोरोना में इलाज करके बीजेपी वालों का जान बचाया हम। कौन बीजेपी वाला जान बचाया है? बीजेपी का छोड़ दीजिए, को आम आदमी का, जो आदमी चश्मा पहन करके एक्सरे देखता हो, उसका आप समझ जाइए कहाँ से डॉक्टरी हो गया, बताइए तो। एक्सरे जो देखता है, एक्सरे का कागज, वो चश्मा पहन के देखता है, काला चश्मा, तो वो कैसे समझ में आता है उसको कि एक्सरे सही है गलत है? क्या गलत बता रहे हैं क्या? कोरोना काल में यही इरफान अंसारी जी से पूछिए, मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ। सब नेता गायब हो गया था जामताड़ा में, मैं ही एक आदमी था जो 1 महीना 7 दिन डेली 1 रुपया में भरपेट भोजन हजारों आदमी को कराते थे। अब कोई झूठ नहीं बोल रहे, आपके सामने मीडिया पे आकर के बता रहा हूँ। और हर गांव में जहां भी जरूरत पड़ा, जिसने भी खबर किया, उसके घर पे अनाज पहुंचाने का काम किए। आप लगे रहे? जी, लगा रहा। पछाइए, पूछिए, शहरों में पूछिए, गाँव में जाके पूछिए। जो लड़के तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कहीं भी फंस गया था, फंसे हुए थे, और हमारे पास प्रमाण है, कोई चीज़ मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, उनको पैसा दे के लाना, चाहे वो मुसलमान का भी बच्चे क्यों नहीं है। यहाँ बगल में चंगाडी है मुसलमान का गांव, वहाँ के बच्चों को लाया, बगल में यहाँ चंपापुर के बच्चों को लाया। तो आप जामताड़ा से तो बहुत दिनों से जुड़े रहे, 95 में चुनाव लड़े, 2009 में उपचुनाव गुरुजी के खिलाफ लड़े और 11,000 सिर्फ वोट से हारे। तो इस बार जयराम महतो की पार्टी से आप मैदान में हैं। एक जयराम महतो को लेकर जो युवाओं में खास करके उत्साह दिख रहा है, उसका असर क्या यहाँ दिख रहा है? और एक तो आपका नाम, आप बता रहे हैं अपना काम। नहीं, देखिए कि मैंने हर गांव, जहाँ कोई भी गांव, कोई भी कास्ट का गांव है, वहाँ पर हमको 10, 20, 5, 15, 10 जयराम का समर्थक तो जरूर मिल जाता। अपने से आता है, स्वतः नौजवान लोग अपने से आकर के कहता है भैया हम भी जयराम से जुड़े हुए हैं। मतलब कैंची का कमाल दिख रहा है। हाँ, जरूर कमाल है। आपके इन्हीं के बगल में आप नदी टप जाइए तो पूरा कैंची का कमाल देखेगा।
यहाँ भी है बगल में। अब चले जाइए टुंडी चले जाइए, धनबाद चले जाइए, कैंची है जो सबको काटेगा, कैंची है जो सबको सुंदर भी करेगा, काटेगा भी। सिर्फ काटेगा कि खुद जीतेगा भी? जीतेगा, निश्चित जीतेगा। लेकिन कुछ लोगों को छाप की बीमारी है। अच्छा। वो समझता नहीं, वस्तु स्थिति को नहीं समझता। जो उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, सीता सोरेन जी के सीता सोरेन का, यही उम्मीदवार 3 महीना पहले लोकसभा का चुनाव में सीधी टक्कर में कोई भी उम्मीदवार नहीं था, 38,000 से हार के गई। आज उसी सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया। और समझ में नहीं आया राष्ट्रीय नेतृत्व को क्यों बनाया आपने। क्या 20 तारीख के बाद वो सीता सोरेन नजर आएगी? अभी ये सरेंडर कर दिया, कह रहा मीडिया में जाकर के मैं अब दोबारा जामतड़ा नहीं आऊँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं घूम नहीं रही है, होटले में बैठ जा रही है। तो आप समझिए। लेकिन क्या होता, बहुत लोगों की छाप की बीमारी है। तो आप मान रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पर डॉक्टर इरफान अंसारी और तरुण गुप्ता के बीच है, सीता सोरेन नहीं है? नहीं, तरुण गुप्ता नहीं, कैंची साहब से। कैंची साहब। तरुण गुप्ता तो फैक्टर नहीं है, कैंची फैक्टर है। कैंची फैक्टर है। कैंची को लोग चाहता, तरुण गुप्ता उसका माध्यम है। उसके साथ एक जुड़ाव है, लोगों के पब्लिक से जुड़ाव। आप अगल बगल किसी भी गांव में घूम जाइए, कोई आदमी नहीं कहेगा कि मैं पहली बार इसको गांव में देखा हूँ। किसी भी गांव में चले जाइए। बगल में अभी मैं मंझलाडी गया था, महीने में 1 बार 2 बार आता हूँ। लेकिन आज भी क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होता है, लोग क्या है, नेटवर्किंग सोशल साइट से जुड़ा हुआ नहीं है। लोग को समझ नहीं आता क्या होता है, क्या करना चाहिए हमको, आज की जरूरत क्या है। जामताड़ा का इलाका तो ज्यादा नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। हाँ, नेटवर्किंग तो है यहाँ पर, दूसरे तरह की नेटवर्किंग है। लेकिन क्या होता है ना कि आज भी लोग समझ नहीं पा रहा कि हम क्या किस तरह से जी रहे हैं। आज भी हम लोगों को बता रहे, सिर्फ छाप के पीछे क्यों भागते हो। छाप तुमको खिला सकता है कि अगर छाप ही जीत सकता था, छाप ही अगर मार्केट वैल्यू है, तो 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत जाता है? क्यों नहीं मोदी जी का प्रभाव होता है? बगल में तीर धनुष जीत जाता है, इधर जीत जाता है, उधर जीत जाता है, सगरों का कमल फूल जीत जाता है। आदमी क्योंकि सब जगह समझदार है, वो समझता है कि कैंडिडेट कौन है। लोकसभा का चुनाव रहता है, मोदी के नाम पे देता है। लेकिन जैसे मुखिया का चुनाव होता है, हम आदमी देख के देते हैं, उसी तरह जो विधायक का चुनाव होता है, देखता है कि कौन आदमी हमारा है, कौन आदमी किसको देख सकते हैं, कौन हमारे लिए निरंतर उपयोग में आ सकता है, किनसे भेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वोट करता है। इसीलिए लोकल होने के कारण, लोकल वोकल, उसके हिसाब के कारण आज सभी वर्गों का, कोई भी कास्ट हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर लोग समर्थन हमको मिल रहा है। और निश्चित तौर पे देखिए, अभी एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पास दूसरा कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि हिंदू के नाम पे वोट दो। तो हम तो कभी कभी लोगों को पूछते हैं कि बताना, उनसे पूछना कि कैंची छाप में खड़ा हुआ जो आदमी है वो हिंदू है ना मुसलमान है। अगर वो भी हिंदू है तो खाली कमल फूल जो लेके रखा है वही हिंदू है, दूसरे जो छाप लेके घूम रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? है या नहीं है? मैं यही पूछना चाहता हूँ लोगों को कि देखो, चीजों को समझने का प्रयास करो। आप चीजों को समझिए कि कहाँ तक आप सोच रहे हैं। तो आप किस विजन के साथ जामताड़ा की जनता के बीच जा रहे हैं? अब तो बहुत कम समय है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो क्या अपील करेंगे? आप आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे और क्या कुछ नहीं हो पाया इतने? देखिए, मैं की अपील कर रहा हूँ कि झारखंड में हर आदमी, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े विधायक, लखपति, करोड़पति, हर आदमी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहा है। तो हम आम लोग जो गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य का चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आज भी यहाँ पर कॉलेज B.Ed का हो पा रहा है? क्यों नहीं यही नारायणपुर बगल में बड़ा प्रखंड है, क्यों नहीं वहाँ पर कॉलेज बना? क्यों नहीं लड़कियों को पढ़ने के लिए बेहतर कॉलेज बना? क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार का साधन खुला? क्यों नहीं यहाँ पर कोई कौशल विकास के काम हुए? बहुत सारे मुद्दे हैं। आज भी पानी का, आज डॉक्टर नहीं है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, जामतड़ा है, मिहिजाम है, नारायणपुर में, डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर इरफान अंसारी अपने लिए लिखता है, उसको ये भी समझ में नहीं आया कि इतने वर्षों में हम यहाँ बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था कर पाए। आज भी मरीज जाता तो रेफर कर देता है धनबाद पे। ये स्थिति है यहाँ पे। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य का चिंता करना पड़ेगा। हम जो यहाँ का मूलवासी, आदिवासी, खतियानी लोग हैं, आज भी नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना। कौन सा झारखंडी? किसको झारखंडी हम मानते हैं? जिसने जल जंगल जमीन के लिए लड़ा वो झारखंडी, जो यहाँ आंदोलन करके झारखंड बनाया वो झारखंडी, जो आके ऊपर से टपका वो झारखंडी। कौन सा झारखंडी? इतनी मुख्यमंत्री बने, 5-6 मुख्यमंत्री बन गया झारखंड में, आदिवासी।
लेकिन कौन सा आदिवासी के चेहरे में खुशी लाया? आज भी चले जाइए आदिवासी गांव में, बच्चे लंगे लुम्बे घूम रहे हैं, कपड़ों नहीं है तन में। ये स्थिति बना दिया इन लोगों ने। तो झारखंड अभी बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी घुर घुर के, हमको सरकार बनाना ही है, हर हालत में बनाना है। इसलिए बनाना है क्योंकि लूटेगा कौन, खाएगा कौन? इतनी बड़ी बड़ी खनिज संपदा है। अभी सीता सोरेन के प्रति हमने होटल में एक दिन मिल गया, आपके रांची के एक बड़े उद्योगपति इरफान अंसारी के पक्ष में आया प्रचार करने। अब हमको देखा तो हंसने लगा। हमने बोले आप क्यों आए भाई, आप तो इतने बड़े उद्योगपति हैं। अच्छा, इरफान अंसारी के पक्ष में उद्योगपति आ रहे हैं प्रचार? हाँ, माल लेके आ रहे हैं। वो जानता है ये आदमी जीतेगा तो हर नजायज काम हम कराएंगे। और आपके साथ गरीब खड़े हैं। गरीब आदमी हम लोग हैं, कोयला ढोने वाला सब लोग हैं मेरे साथ, गरीब का बेटा हूँ। तो क्या जयराम महतो और उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवार को उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं? पूरी और उम्मीद भी है, यहाँ के नौजवानों को बेहतर उम्मीद है, विकल्प है उनको। झारखंड का विकल्प होगा और आने वाला समय में 23 तारीख के बाद चाबी जयराम जी के पास होगी। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी यह जयराम महतो तय करेगा। और जयराम महतो के साथ जनता, आप देख रहे होंगे, आप देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए आज किसको पैसा देकर लाया जाता है, किसी को लाया जा रहा है क्या? हजारों हजार की भीड़, लाखों की भीड़ हो जाती है, सड़कों में जनसैलाब उमड़ रहा है। कुछ तो बात है, अगर कुछ बात नहीं है तो फिर क्या बात है? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बिल्कुल, ये तरुण गुप्ता हैं जो इस वक्त जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और चूंकि प्रचार का शोर थम गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। थोड़ा इधर भी कैमरा घुमा कर देखिए कि इस वक्त भी अभी रात के करीब शाम के 7:30 साढ़े 7 बज रहे हैं और अभी भी लोग सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। नारायणपुर का ये इलाका है, पूरा कॉन्फिडेंट हैं अपनी सीट को लेकर, जयराम महतो की पार्टी को लेकर। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सरकार जब 23 को परिणाम आएगा तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सरकार बनने की चाबी जो है वो जयराम महतो के पास ही रहेगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in